Hello bachcho, let's discuss this question. Wings of a bird and wings of an insect are A. Phylogenetic structures and represent divergent evolution. B. Homologous structure and represent convergent evolution. C. Homologous structure and represent divergent evolution. या D. Analogous structure and represent convergent evolution. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में जानना। तो एनालॉगस ऑर्गन्स बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे दो ऑर्गन जिनका ओरिजिन या इनका स्ट्रक्चर या इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, लेकिन उनका फंक्शन सेम है। वो सेम है, इसीलिए हम इसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन मानते हैं। रिप्रेजेंट्स कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्यों हम इसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन क्यों मानते हैं? क्योंकि कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि पहले दूर दूर थे, बाद में पास आए। सिमिलरली एनालॉगस ऑर्गन्स भी तो ऐसे ही है, उनका ओरिजिन या उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, लेकिन उनका फंक्शन सेम है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के बावजूद भी, मतलब दूर दूर होने के बावजूद भी, एंड ऑफ द डे वो जो फंक्शन करते हैं वो सेम है, मतलब वो पास पास आ गए, तो इसलिए हम उनको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ही कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें विंग्स ऑफ बर्ड क्या होती है? मॉडिफिकेशन ऑफ फोर आर्म या फोर आर्म नहीं, मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्ब। लेकिन अगर हम विंग्स ऑफ इंसेक्ट की बात करें, तो वो मियरली आउटग्रोथ ऑफ एक्सोस्केलेटन होता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो इन दोनों का स्ट्रक्चर काफी अलग है। विंग्स में प्रॉपर फोर लिम्ब जो है उसका मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन इंसेक्ट में क्या होता है, मियरली एक्सोस्केलेटन की थोड़ी सी आउटग्रोथ हो जाती है, उस पर क्यूटिकल कवर कर लेता है और उससे विंग्स बन जाती है। इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, लेकिन एंड ऑफ द डे इनका पर्पस क्या है? फ्लाइंग। और दोनों स्ट्रक्चर्स, चाहे उनका स्ट्रक्चर अलग, एकदम उल्टी दिशा के अलग अलग स्ट्रक्चर्स ही क्यों ना हो, लेकिन एंड ऑफ द डे दोनों फ्लाइंग में ही मदद करते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्या है, आपकी ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर या ओरिजिन और स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन उनकी फंक्शन सेम है। तो ये हो गए एनालॉगस ऑर्गन और रिप्रेजेंट करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं। ए फाइलोजेनेटिक स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट, नहीं कन्वर्जेंट होना चाहिए, गलत। सिमिलरली फाइलोजेनेटिक नहीं, यहाँ पर एनालॉगस स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। बी होमोलॉगस स्ट्रक्चर, होमोलॉगस नहीं है, एनालॉगस है, कन्वर्जेंट, ये ऑप्शन गलत हो गया। सी कहता है होमोलॉगस स्ट्रक्चर नहीं, एनालॉगस होना चाहिए, डाइवर्जेंट नहीं, कन्वर्जेंट होना चाहिए, ये भी गलत है। डी ऑप्शन कहता है एनालॉगस स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ये ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।